तब उन्होंने कहा कि आप मंदिर में नहीं आ सकते हो, आप मंदिर में क्यों आए हो, आप लोग यहाँ पे बैठक भी नहीं कर सकते हो। उसके बाद उनका जो दूसरा प्रश्न था जो कि आप नहीं आ सकते, उस पे जो ये सारा गरमाई कि हम क्यों नहीं आ सकते, आप कौन होते हो बोलने वाले, आप तो पुजारी हो। तो उन्होंने नाम लिया कि जब हमने पूछा कि आप कौन लोग हैं जिन्होंने आपको मना किया, पहले उन्होंने कहा मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन जब हमने प्रेशर डाला क्यों नहीं बताएगा, तो उन्होंने कहा कि गजय सिंह राणा और महेंद्र सिंह राणा ने मुझे मना किया है। कैसे बोल सकते हैं मंदिर नहीं है, चल बाहर। हाँ, ये देखे धक्का कैसे लगा रहे हैं और बोल रहे हैं कि मंदिर नहीं आ सकते हो। हाँ, बाहर चल भाई। धक्का मारा और बोला कि ये मंदिर हिंदू का नहीं है, आप हिंदू नहीं हो, मंदिर नहीं आ सकते हो। मंदिर तो मंदिर में केस है ना। हाँ, तो मैं मंदिर आ सकता हूँ। नहीं, मंदिर नहीं है, बाहर चल। कैसे बोल रहे थे कि आप लोग यहाँ पे नहीं आ सकते हो। तो उसमें से जब इस तरह की बात हुई तो फिर हमें पता चला कि ऐसी कोई उन्होंने ना कोई वो जो वहाँ पे मीटिंग है ना धोने दी है। फिर सभी लोग प्रोवोक हो गए, उन्होंने प्रोवोक किया तो हमने वहाँ पे जो रूम था वहाँ से निकाला, आप देखेंगे वीडियो में। फिर हमने वो बैठक के लिए सारा वहाँ से निकाला, तब तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन हम लोगों ने भी कहा कि मंदिर की ये जो मंदिर है, मंदिर सबका है और मंदिर किसी के बाप की जागीर नहीं है, कोई मना नहीं कर सकता है। बाहर ये मंदिर भाई किसी का नहीं, तुम तो बाहर चल पाए। मंदिर किसी का नहीं बाबा, पहले चलो, हाथ नहीं लगाना। मैं पहले बोलो हाथ मैं ठोक दूंगा, बता दे ऐसे हो। चल बाहर चल, निकल। वो हमने कल कहा था, वो मैं आज कह रहा हूँ, मैं कल भी कहूंगा और मरते दम तक कहूंगा। न केवल डोडा का ये राधे श्याम मंदिर, हम पूरे देश में भ्रमण करते हैं, किसी मंदिर में इस तरह की कोई घटना नहीं होती कि आप नहीं आ सकते हो। वो पूरे सारे देश का है, किसी के बाप की कोई जागीर नहीं है। हमारे सनातन को बदनाम करने के लिए कुछ लोगों का ये षड्यंत्र है और वो कर रहे हैं, लेकिन हम इनको कामयाब होने नहीं देंगे। उसके बाद जो घटनाक्रम बैठी, हम उसकी कोई हाथापाई या कोई ज्यादा गाली गलौज भी नहीं, यहां तक एक एपिसोड है। उसके बाद हमने जब बैठक की, बैठक के दौरान हमारे लोगों ने नाम लेके कुछ लोगों को कहा कि अगर वो लोग इस तरह की मंदिर नहीं आ सकते हो। हाँ, बाहर चल भाई। धक्का मारा और बोला कि ये मंदिर हिंदू का नहीं है, आप हिंदू नहीं हो, मंदिर नहीं। बातें करते हैं तो ये किसी के बाप की, उनके बाप की जागीर नहीं है। उसके बाद बाबा वहां पे आया, उसने कहा तुम ये गालियां क्यों दे रहे हो, और जो उसने लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, उन्होंने मंदिर में किया, मैं अपने घर में भी इस तरह की जो उन्होंने वल्गर जिस तरह की लैंग्वेज और जिन गाली गलौज उन्होंने की, उसके ऊपर वो सबको दी उन्होंने, वहां बैठे हर व्यक्ति। अब 20 लोग जो थे वो चलो बर्दाश्त भी करके, ये जो संत का चोला है हम इसकी बड़ी रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन कुछ लोग जब इतना प्रोवोक हो गए, कम से कम ऊपर उठे, उन्होंने भी पूरा हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हुआ। कोई उनके ऊपर ऐसा नहीं किया, कुछ अगर ऐसा भी पास जा रहे थे, हम लोगों ने उनको बीच बचाव किया, ऐसा कोई घटना नहीं हुई जिस तरह से उन्होंने वो किया। लेकिन मंदिर क्यों आया? तो आपका मंदिर नहीं है, मंदिर मेरा है, मेरा मंदिर। आपको कैसे आप आपका मंदिर कैसे आप? आज केवल आज ही नहीं, आज से पहले भी हमको लोगों द्वारा ये बात बताई जाती है। पहले भी देखो यहाँ इस मंदिर में इस तरह की घटना हुई है बाबा द्वारा कि कुछ लोग जब मंदिर में जाते हैं वो बोलते हैं तुम यहाँ नहीं आ सकते हो। उस विषय में भी पुलिस के पास, एडमिनिस्ट्रेशन के पास हमारे लोगों ने एप्लीकेशन दी, हमारे पास भी इस तरह की घटनाएं आई हैं। लेकिन अगर उस समय इस तरह की बाबा पर रोक लगाई जाती, वो जो FIR एप्लीकेशन है, तब एडमिनिस्ट्रेशन ने किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन कल जो इस घटना के बाद वो बड़ा, इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिव हो चुकी है, और हुआ क्या है, कुछ भी नहीं हुआ है। प्रेशर एक ऐसे झूठा बिल्ड करने की कोशिश हो रही है, ये सारा एपिसोड यही है। लेकिन इसके पीछे जो षड्यंत्र है वो ये नहीं है कि हम लोग वहां पे गए, बाबा पे गए, ये एक कोई छोटी बहुत छोटी बात है, लेकिन इसको इस तरीके से बताया जा रहा है जैसे हम सब क्रिमिनल हैं। हमारा बैकग्राउंड चेक किया जाए, क्या हम क्रिमिनल हैं, या वहां पे बैठे लोग किस प्रोफेशन से, या उनका बैकग्राउंड क्या है। और उसके बाद हमारी बैठक में ये डिसाइड हुआ कि हम लोग सब ये मंदिर से निकल के, बैठक के बाद हमने सुचारू रूप से अपनी बैठक की कि और दूसरा ये मंदिर सबका, ये किसी का मंदिर नहीं है। पहले तो बाहर चल, बाहर ये मंदिर भाई किसी का नहीं, तुम तो बाहर चल पाए। मंदिर किसी का नहीं बाबा, पहले चलो, हाथ नहीं लगाना। मैं पहले बोलो हाथ मैं ठोक दूंगा, बता दे ऐसे हो। चल बाहर चल, निकल। हाथ नहीं लगाना, बोल दिया भाई। पहले ये मंदिर का मसला, हाथ नहीं लगाना। चल बाहर, हाथ नहीं लगाना। आप हाथ कैसे लगा रहे हो? ये मंदिर का वीडियो क्यों बंद करूं? ये क्या यहाँ पे गुंडागर्दी कर रही है? मंदिर किनका है? ये कैसे बोल सकते मंदिर में आप नहीं आ सकते? मैं इनको कैसे करूंगा? इन्होंने कैसे बोल दिया आप मंदिर में नहीं आ सकते? मैं हिंदू नहीं हूँ, ये कैसे बोल सकते मैं हिंदू नहीं हूँ? ये होते कौन है बोलने वाले कि मैं हिंदू नहीं हूँ? नहीं, ये कैसे बोल रहे बाबा हिंदू नहीं? मैं केस करूंगा इन पे कोर्ट पे। नहीं, इन्होंने कैसे बोल दिया मैं हिंदू नहीं, मैं मंदिर नहीं आ सकता हूँ? नहीं मानो नहीं तो जवाब कैसे बोल सकते मैं मंदिर नहीं, मंदिर नहीं है, चल बाहर। हाँ, ये देखे धक्का कैसे लगा रहे हैं और बोल रहे हैं कि लक्ष्मी की व्यवस्था कैसी होगी। और राधे श्याम मंदिर के रिप्रेजेंटेटिव भी वहां पे आए थे,
एक थे सिंदूर सिंह, और बस सिंदूर सिंह ही वहाँ पे था, सरदार भेजा तो उन्होंने, वो चला गया था। तो उसके बाद उनके साथ भी बात हुई, किस तरीके की हुई। लेकिन हमने एक और बात कही कि यहाँ पे जो घटनाक्रम हुआ है ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है, क्योंकि हम लोग, कोई भी व्यक्ति, न केवल हम, बाकी लोग भी जब कोई आते हैं, मंदिर की एक घटना है कि जो कम लोग पैसे चढ़ाते हैं, बाबा उनके साथ बदतमीजी से बात करता है, उनको प्रसाद नहीं देता है। ये किस तरह की, ये कौन से संत का चोला है? जो पैसे चढ़ाएगा उसको अच्छे बोलेगा। और उसने कल अपनी ही उस सारी, उसमें आपने आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने बाहर से पैसा लाया है। तोंदवा वाले, बंडोड़ा वाले और नगरी वाले बाहर के हैं, वो यूपी वाला डोडा का है। मैं आपको बताऊं, उसने 40 लाख नहीं, हो सकता पूरे देश से 4 करोड़ लाया है। उसकी ऑडिट नहीं होना चाहिए क्या? उस मंदिर में उसने 40 लाख नहीं, हमारे हिसाब से पूरे देश में, मैं अगर मंदिर के लिए चंदा करने निकलूं, 40 लाख में डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर करता हूं। मैं जम्मू जाऊंगा, दिल्ली जाऊंगा, मुंबई जाऊंगा, मैं 40 करोड़ लेके आऊंगा। इस तरह का ये जो विषय है, जो ये विषय असल विषय है, क्या जो पैसा देगा मंदिर के अंदर वही जा सकता है? इस तरह की जो इस तरह का जो सनातन को बदनाम करने का इनका षड्यंत्र है, इन षड्यंत्रकारियों को हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे, चाहे हमारी जान क्यों ना चली जाए। बात सनातन धर्म की है जी। पुलिस ने क्या अभी तक कार्रवाई की है? और देखिए, मैं आपको पूरी घटनाक्रम बता रहा हूं। उस घटनाक्रम के बाद जब हमने यह निर्णय लिया कि मंदिरों में इस तरह की स्थिति बर्दाश्त के काबिल नहीं है, देश के किसी कोने में हमारा अधिकार है या नहीं है, लेकिन डोडा के मंदिरों में जहां तक हमारी पहुंच है, वहां हम इस तरह का कार्य होने नहीं देंगे। और हम वहां से निकल के हमने डिसाइड किया, यह घटना 5:30 की है। हमने वहां पे मीटिंग के बाद 7 बजे के करीब हम पुलिस स्टेशन डोडा गए। हमने उनको बताया कि ये जो बाबा है यहाँ पे, इसकी एक्टिविटी, इसकी बिहेवियर से बिल्कुल नहीं लगता है। मैंने बताया SHO साहब को, और वहां पे CCTV कैमरे हैं, अंदर भी कैमरे हैं, कि इसका इस तरह का बिहेवियर नहीं लगता है। ये यहाँ तो इस तरीके से प्रोवोक कर रहा है कि यहाँ तो कोई लड़ाई झगड़ा हो और यहाँ पे कोई वारदात हो। लेकिन हमने अपने लोगों को रोका। इस तरह उन्होंने पूरी कोशिश की, उसने जिस तरह की मां बहन की, यहाँ पे कोई बड़ी घटना हो, लेकिन सब समझदार लोग थे, हमने वैसी घटना होने नहीं दी। वहां वैसा कुछ होने नहीं दिया। वो वहां पे बैठा रहा और वो अपने कमरे में गया। उसके बाद जब हम यहाँ पे गए पुलिस स्टेशन में, हमने वहां पे वो एप्लीकेशन दी और पूरा ये कहा कि आप उसकी जांच कीजिए। और अभी भी कहते हैं, क्या उनकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या हमारी जांच नहीं होनी चाहिए? हम कौन से बैकग्राउंड से हैं? अगर 20 साल से लोग, पूरे देश में ऐसी कई घटनाएं हैं जहां मंदिरों में बाबा लोग बैठे हुए हैं और वो, जब उनका पीछे बैकग्राउंड चलता है, क्रिमिनल लोग हैं। हमें क्या पता ये कहां से आए? और देखो, इनकी एक्टिविटी से ये संत की लैंग्वेज नहीं थी। लेकिन इस सारी घटनाक्रम के पीछे खाली ये जो मंदिर में आने, ये यहां से शुरू नहीं होती है। ये डोडा में पिछले साल जब सनातन धर्म सभा का चयन हुआ है, तब से शुरू हुई है। ये आप मीडिया बंधु, इस पूरी कवरेज, आप, मुझे पूरा यकीन है और आपके पास फुटेज होगी कि तब से शुरू है, जब 15 साल से यहाँ पे गजय सिंह राणा जो था, सनातन धर्म सभा का प्रधान था। उससे पहले रमन जी थे, उससे पहले अजय एडवोकेट अजय जी थे, उससे पहले कई और लोग थे जो अभी भी हैं। लेकिन हमारा यही एक मुद्दा था कि जिस तरह से पहले जो सनातन धर्म सभा डोडा में काम करती थी, और उसका काम होता है कि पूरा भाईचारा बना रहे, सारी कम्युनिटी इकट्ठी रहे, और भी दूसरी कम्युनिटीज भी हैं, सारा यहाँ पे सुचारू रूप से काम चले, ना कि दंगे फसाद। हमारा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि हम दंगे फसाद करके अपना कोई पॉलिटिकल उल्लू सीधा करें। लेकिन इन लोगों का पूरा आपको रिकॉर्ड चेक करना चाहिए। इनकी हर बात केवल इतनी है कि ये दंगे फसाद वाली बात करें और अपना पॉलिटिकल कैरियर आगे बढ़े। बाकी इनके पास कोई क्रेडिबिलिटी ना, इनके पास कोई बात बोलने के लिए कि इन्होंने कोई काम किया सोसाइटी के लिए, कहीं नहीं किया। दंगे फसाद में ये मुलविस हैं और ये नाम हमें दे रहे हैं। आप हमारा बैकग्राउंड चेक करिए, किसी भी, ना केवल सनातन धर्म की कम्युनिटी, आप किसी भी कम्युनिटी से हमारे बारे में पूछें, हमारा कैरेक्टर किस तरह का है। हम न गलत करते हैं, न गलत करने देते हैं, और बोलते हैं। हम उन लोगों में से भी नहीं है जो चुप करके बैठे हैं। और पूरे देश में जिस तरह से मंदिरों में इस वक्त लूट चली है, वैष्णो माता में आपने देखा कि 5.5 करोड़ का, 550 करोड़ का घोटाला है। कोई सनातनी बाहर नहीं निकल रहा है। मैं पूरे देश के हर जिला के सनातन धर्म सभा और सनातनी लोगों से बोल रहा हूं, ये रिक्वेस्ट करता हूं कि बाहर निकलो, नहीं तो ये कालनेमी लोग पूरे सनातन को खा जाएंगे, मंदिरों को खा जाएंगे। ये वहां पे एक प्रोटोकॉल रखेंगे, कौन जाएगा। अगर कोई 10 रुपए चढ़ाता है, उसके साथ आपका बिहेवियर क्या है। जो आप 5,000 चढ़ाएगा, आपका बिहेवियर अलग रहेगा। ये भगवान के मंदिर में इस तरह से का कार्य नहीं होता है, और ना हम होने देंगे। मैंने आपको कहा, ये आप बाहर कर सकते हो जहां तक हमारी पहुंच है। हम किसी भी मंदिर में इस तरह का नहीं करने देंगे। और पूरे देशवासियों से भी ये एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आगे निकलें। अगर इन्होंने राम मंदिर नहीं छोड़ा, आज तक सनातन धर्म के ऊपर किसी ने उंगली नहीं उठाई, लेकिन इनके जैसे चंपत राय हर जगह जहां बैठे हैं, उनकी वजह से पूरे देश में सनातन को बदनाम करने की कोशिश की गई है। जिन लोगों ने वहां पे चोरी की, वो अभी तक अरेस्ट नहीं हुए। डोडा में कोशिश की जा रही है कि जो लोग हिसाब मांग रहे हैं, उनको अरेस्ट किया जाए। जो लोग चोर हैं, उचक्के हैं, उनके खिलाफ कोई नहीं बोल रहा है।
उनको आगे नहीं, उनको अरेस्ट नहीं करना है। अभी राम मंदिर में कितने लोग हुए, अभी तक अरेस्ट नहीं हुए। हमको कोशिश की जा रही है, सारा क्या लोग मर गए? आप यकीन कीजिए हम ये बिल्कुल होने नहीं देंगे। इसका सच में जो एक मकसद है इनका, कल की घटना करने के पीछे ये बहुत टाइम से इस तरह की कोशिश कर रहे थे कि इस तरह का प्रोवोक करके इनको क्रिमिनल एक्टिविटी में फंसाया जाए। वो इसलिए ताकि हम क्रिमिनल एक्टिविटी में फंस जाएं और उनका जो काला चिट्ठा है वो उनसे कोई ना पूछे। उनको पूछना चाहिए सनातन धर्म सभा। हम मंदिर की कमेटी का कोई हिसाब नहीं मांग रहे थे, सनातन धर्म सभा का मांग रहे थे। सनातन धर्म सभा का अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में था जो 2017 तक था और वहां पे 9 लाख रुपया था। वो कहां से है? वो डोडा के सनातनियों के उनके घरों से नहीं था। उनका बैकग्राउंड पूरा चेक किया जाए। हमने उसका क्या, उन्होंने उसका हिसाब दिया? मैंने मीडिया के माध्यम से पिछली बार भी उनको पूछा था 1 साल पहले। वो सब इस अपने घोटालों को, अपने इस सारे षड्यंत्रों को छुपाने के लिए इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं और पूरा प्रोवोक करके हमको क्रिमिनल